हम जहां जहां भी इस कैंपेन के सिलसिले में गए, हमें बहुत ही मुस्बत रिस्पांस लोगों का मिला और शेर इस वक्त सबसे मकबूल निशान खानेवाल का बन चुका है। और तारीखी तौर पर भी ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है शहर खानेवाल, और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहाँ से वाज़े बरतरी हासिल की है और अल्लाह ताला ने हमें हमेशा अच्छी और शानदार फतह से नवाजा है। इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे कैंडिडेट राणा मोहम्मद सलीम साहब, जो मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे हैं, इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जवामर्दी के साथ, बड़े हौसले और बड़े जज्बे के साथ इस कैंपेन को चलाया है। और ये जहाँ जहाँ गए हैं लोगों ने इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है और इनको बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी के साथ सपोर्ट किया है, जिसका कल हमने एक मज़र देखा कि ये जब शहर में जलसा कर रहे थे तो ताहद्दे निगाह लोग ही लोग थे और बाकी सियासी जमातें अपने क्लोजिंग जलसे कामयाब करवाने में नाकाम रही हैं। हमारे से कुछ ही फासले पर पीटीआई का एक जलसा था, वो तस्वीर हम मीडिया के नुमाइंदगान से शेयर कर देंगे। उसमें लोगों की तादाद कम थी, कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी, और वहाँ पर जितने लोगों की तादाद थी, इस तरह की हम दिन में इससे बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में से पहले कर चुके हैं। सियासी जमातें, इंतज़ामिया और पुलिस का इस्तेमाल किसी भी इलेक्शन में तब करती हैं जब वो सियासी तौर पे आपका मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। तो ये भी मैं समझता हूं कि ये कमजोरी का इतराफ है, ये हार का इतराफ है कि जब आप किसी नून लीग के सपोर्टर की दुकान सील करते हैं, किसी पर पर्चा देते हैं, किसी को नोटिस भेजते हैं, किसी सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफर कर देते हैं, तो इन मूव से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, हमारे लोगों में जोशो जज्बा बढ़ा है और लोग बाशऊर हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अपने सियासी काम निकालने की कोशिश की, आप 100 दफा निकालें, हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आप खुलेआम ये तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की आप में सकत नहीं है। तो मैं इस हवाले से, हमने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कुछ बातें दी थी, हमारी काफ़ी सारे इश्यूज़ को उन्होंने एड्रेस भी किया है और कुछ इश्यूज़ रह गए जिस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये इलेक्शन कैंपेन बड़ी खुश उसलूबी से चली है और बड़ी पुरजोश कैंपेन रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मैं बाई इलेक्शन में जाता रहा हूँ, मगर इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म, इससे ज़्यादा पुरजोश और पुरज़म मैंने लोगों को कम ही देखा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। लोग जो तनख्वाहदार तबका है, जिनकी 15 से 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो फाकों पर मजबूर हैं। और लोगों को हमने इस कैंपेन में याद कराया कि पुराने पाकिस्तान में आटा 35 रुपए का था, चीनी 55 रुपए की थी, पेट्रोल 70 रुपए का था और लोगों की आमदन में भी इजाफा हो रहा था। इस हुकूमत में महंगाई 11% है और अगर आप इदारा शुमारियात के फिगर्स देखें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, तो देहाती इलाकों में जो अशियाए खुर्दोनोश की अफराते ज़र है, जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कई जगह पर 15% से तजावुज कर गई है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब आदमी के पास कोई रिलीफ नहीं है और हर तबका तंग है, वो ताजिर हो, वो कारोबारी हो, वो तनख्वाहदार हो, वो जिम्मेदार हो। एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे यहां आकर उसका ज्यादा शिद्दत से एहसास हुआ, वो खाद का इशू था। जिम्मेदारों को डीएपी मिल ही नहीं रही और जब मिल रही है 9,500 रुपए की मिल रही है, जो 2,500 से 3,000 रुपए के दरमियान हमारे दौर में हुआ करती थी। यूरिया भी इस वक्त मार्केट में नहीं है, ब्लैक हो रहा है और मुंह मांगी कीमत पर जो है वो यूरिया बेचा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो आप हमें रोज लेक्चर देते हैं, बैनुल अक़वामी कीमतें, बैनुल अक़वामी मंडी, तो क्या आपके पास यहां गवर्नमेंट नहीं है कि आप इन इश्यूज को कंट्रोल कर सकें? ये सिर्फ बैड गवर्नेंस है, ये मिस गवर्नेंस है, ये मिस मैनेजमेंट है और ये करप्शन है। आपकी नाक के तले इमरान नियाजी साहब करप्शन हो रही है और आप इसको कंट्रोल करने में नाकाम हैं। पाकिस्तान गंदम उगाता है, गंदम का तो आलमी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं है।
आटे की प्राइस ऊपर क्यों है जब बंपर क्रॉप पे? सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड और सप्लाई। जिस शेयर की सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, उसकी कीमत नीचे होगी। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसकी कीमत ऊपर होगी। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसका इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। गंदम बंपर क्रॉप के बावजूद आटा महंगा मिलता है। आप कहते हैं गन्ने का बंपर क्रॉप हुआ है, चीनी आज भी आप उसका रेट चेक कर लें। तो ये चीजें समझ से बाहर हैं। ये सिर्फ ना अहली है, ना लायकी है, करप्शन है और बैड गवर्नेंस है कि आप माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। वाहिद मुल्क है जहां पे पहले गंदम एक्सपोर्ट होती है, फिर इंपोर्ट होती है। चीनी आप कभी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर किल्लत पैदा होती है, इंपोर्ट करते हैं। हम रशिया से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात हो गए हैं। और देखिए, गैस और बिजली के बिल आज हमें कौन बता रहा है कि उसका रेट क्या होगा, पर यूनिट कितना होगा? वो आईएमएफ बता रहा है, क्योंकि इस मुल्क को वर्चुअली इमरान नियाजी साहब ने आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दिया है। आज अपनी मर्जी से पेट्रोल की कीमतें भी कम नहीं कर सकते। वो बताते हैं कि पेट्रोल में कितनी लेवी होगी, गैस का बिल किसी एक गरीब आदमी का कितना आएगा, बिजली का बिल कितना आएगा। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और इनकी बदनीति है कि इन्होंने माफियाज को परवान चढ़ाया और मेजॉरिटी माफियाज इनकी काबीना में बैठे। आमिर कियानी साहब वजीर थे सेहत के, करोड़ों रुपए की अद्वियात के गबन का इल्जाम लगा, उनको हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। जालिम से जालिम हुक्मरान भी अगर तारीखी तौर पे भी इस खित्ते में आया है, कभी आटे पे डाका नहीं डाला, चीनी पे डाका नहीं डाला। आप अद्वियात को देखें, लोगों ने इलाज करवाना छोड़ दिया है। 500 गुना इजाफा है अद्वियात की कीमतों के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और हमें आलमी मंडी का मत सुनाइए, आलमी मंडी नहीं है, ये पाकिस्तान है। आप मुआवजा कर लें। मैं आपको फिगर बता देता हूं, बांग्लादेश के, इंडिया के, वो भी इसी खित्ते का हिस्सा है। बांग्लादेश की ग्रोथ 5% से तजावुज कर गई है। आप अपनी ग्रोथ बताने से कासिर हैं। और पूरी दुनिया में देखिए, इन्फ्लेशन में अब कमी आई है अफराते ज़र में। हमारी 11% पर खड़ी है महंगाई। और जब महंगाई ज्यादा होती है तो दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। महंगाई के साथ अगर आपकी आमदन में इजाफा हो रहा हो तो वो बैलेंस हो जाता है। इधर पहली दफा हुआ है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है और महंगाई बढ़ गई है। दूसरी बात क्या होती है, जिन मुल्कों में महंगाई होती है, बैनुल अक़वामी मंडी के ये जो तर्जुमान है, ये बाहर से आए हुए, इसलिए इनको बाहर का बेहतर पता है। सारे गैर मुल्की पासपोर्ट पे आके काबीना में बैठ गए हैं। किसी का कोई आबाई कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। नीले पीले पासपोर्टों पे आए हैं, कल को निकल जाएंगे, कौन पूछेगा इनको? तो इनको मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं, जो आलमी मंडी आलमी मंडी आलमी मंडी सुनाते हैं हमें, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन उधर ही रही। उसके साथ साथ रुपए की कदर में भी कमी वाकई हुई है हुजूर। बाकी मुल्कों की करेंसी स्ट्रांग है, अगर वहां पे महंगाई है, उनकी करेंसी स्ट्रांग है, डिवैल्यूएशन नहीं हुई, आमदन में इजाफा हुआ है। तो ये आज हालात है जिसका रद्द अमल हमें खानेवाल शहर में नजर आया है। उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नजर आई है। लोगों ने नफरत का इजहार किया है तहरीके इंसाफ के साथ, और एक और सियासी जमात जो मैदान में आज पीटीआई की बी टीम बन के उतरी है। अब हम तो लोगों को बताते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाई जनूबी पंजाब के लिए, कराची तक जाती है, हमने लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, बिजली के मंसूबे लगाए, 18,000 मेगावाट बिजली मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ ने लगाई है। और मोटरवेज का देखिए, इस मुल्क में कोई और लीडर बता दे जिसने मोटरवेज बनाई हो। आज लाहौर से खाने वाला हम 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये शराहें जो होती हैं, ये तरक्की की जमानत होती है किसी भी खित्ते की। तो हम तो चले, कई प्रोजेक्ट है। मैं DHQ गया उस दिन खानेवाल में, CT स्कैन मशीन लगी हुई थी। मैंने अमले को पूछा, मैंने कहा ये CT स्कैन मशीन कब लगी? उन्होंने कहा जी 4 साल हो गए। मैंने कहा ये कभी खराब हुई? हिटाची की मशीन थी। उन्होंने कहा नहीं जी खराब नहीं हुई। मैंने कहा जी आज कितने मरीज आए? उन्होंने कहा जी 30 मरीज आए। मैंने कहा जब ये नहीं थी तो खानेवाल वाले क्या करते थे? उन्होंने कहा जी मुल्तान जाते थे CT स्कैन करवाने। DHQ की मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से DHQ जो उसकी रेनोवेशन हमारे दौर में हुई है। तो ये कोई एक चीज नहीं है, मैं क्या क्या गिनवाऊं। अब एक सियासी जमात है जो सिर्फ पैसे लेके आ गई है, जिसके बाद बताने को कुछ नहीं है। उन्होंने वोटों की खरीदारी उरूज पर की और खुलेआम की, इससे कोई किसी को इनकार नहीं है। शहर में आप किसी खातून को पूछें जो बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो कहते हैं जी हमें बुलाया गया कि जी 2,000 रुपए आपको देंगे, आप अपना ID कार्ड दें, कुरान पे हाथ रखें।
उनसे मेरी गुजारिश है, इस मकरूह धंधे में मुकद्दस किताबों को मत लेकर आए, सियासत को सियासत रहने दें। और ये लाहौर में इन्होंने मकरूह धंधा किया, हमने बर्दाश्त किया। अगर हर जगह जाएंगे ब्रीफ केस लेकर वहां पे नोटों के वहां पे अंबार लगा देंगे तो ये सियासत नहीं, माजरत के साथ। ये आपने कोई और काम करना है आप कर लें, मगर ये इन्होंने हमारे कल्चर को खराब करने की कोशिश की है, सियासत को गंदा करने की कोशिश की। इनके एक एमएनए जीवा साहब है माइनॉरिटीज के, वो एक गांव में गए, मेरे पास आई विटनेस मौजूद है। उस बाबे को कहा बाइबल पे हाथ रखो, उसने कहा जी रिश्वत लेने के लिए मैं बाइबल पे हाथ नहीं रखूंगा। वहां से जान बचाकर भागे, वहां पे इशू बन गया। हम ये इशू नहीं बनाना चाहते, मगर खुदारा इस तरह लोगों के ईमान मत खरीदें और मुकद्दस किताबों को मत लेकर आए, सियासत को सियासत रहने दिया जाए। और ये देखें, हालात के सताए हुए लोग, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाना। और आपके पास अगर वोट बैंक नहीं है तो सिर्फ ये साबित करने के लिए जी देखें मैंने इतने हजार वोट ले लिए थे, तो वहां पे लोगों की ईमान खरीदना, इस तरह लोगों की मजबूरियों के फायदा उठाना, मुकद्दस किताबें बीच में लेके आना, ये धंधा 4 दिन से खानेवाल में चल रहा था। मैंने आरओ साहब के नोटिस में दिया, दरखास्त दी, मैंने डीपीओ साहब के नोटिस में दिया, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में दिया कि जनाब ये मकरूह धंधा पीपल्स पार्टी जोरों शोरों से कर रही है पूरे खानेवाल शहर में। ट्रांसपोर्ट पे लोग आते हैं, बसें वैगने चिंचियों पे आते हैं, लाइनें लगी हुई लोगों की, अंदर पूरा सेटअप मौजूद है। 40 खवातीन हैं, 20 मर्द हैं जो बैठ के इंदराज करते हैं, पैसे देते हैं, आईडी कार्ड नोट करते हैं, पर्ची दे के बाहर रवाना कर देते हैं। मेरे पास कई वीडियोस मौजूद हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई की बी टीम बन के उनकी हिमायत हासिल कर ले, 100 बिस्मिल्लाह जरूर करें। मगर खानेवाल में मुझे हर जगह शेर नजर आया है। मेरे पास एक सर्वे भी मौजूद है जो कल एक सिटी में हुआ, शहर में किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो सियासत को गंदा मत करें। वोट अगर आपको नहीं पड़ते, हम उसमें क्या कर सकते हैं? राह जाते हमारे साथ बिला वजह एक मुखालफत मोल ली हुई है। आपके कैंडिडेट्स की हर हल्के में जमानतें जब्त होती हैं, वजीराबाद हो, खुशाब हो। अब यहां पे आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कैंपेन में शेर हर जगह धाड़ा है। अल्लाह के फजल से कैंपेन मौसर रही है, मुस्बत रही है। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं। हम पूरा अपना सिक्का बंद इंतजाम करेंगे, हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन डे की, और डट के इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मैं नाम लिए बगैर कहूंगा, कल कोई कह रहा था कि भाग गए हैं। भाईजान, मैं भागने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ था। मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है। अल्लाह ताला के फजल से मैं अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं जब आ गया हूं यहां पे तो मैं यहीं मौजूद हूं। इंशाअल्लाह शेर की फतह का रिजल्ट लेके यहां से जाऊंगा। उसके बगैर मैं आपकी तरह नहीं हूं। कुछ तरबियत भी होती है, कुछ मामलात भी होते हैं। बहरहाल मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल से राणा मोहम्मद सलीम साहब इंशाअल्लाह वाज़े बरतरी से कामयाब होंगे। तमाम ट्रेंड्स, तमाम सर्विस इनके हक में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वाज़े बरतरी शेर की कल निकलेगी खानेवाल से। बहुत शुक्रिया। मार्च में मार्च करने जा रहे हैं, कोई आउटपुट भी आएगा, कहीं से ग्रीन सिग्नल भी है या देखिए मार्च की क्यों डेट दी गई, ये समझ हो गया इलेक्शन आ गया, उन्होंने जितवा देता अपना कैंडिडेट। आप पर जो एफआईआर हुई है जी जी, उसमें किस हद तक हकीकत है? क्या क्योंकि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हमारे पास फुटेज है, आप वहाँ खुद मौजूद थे, इसी बुनियाद पे पर्चा हुआ और फिर आप खुद भी दरखास्त आपने दी, उसका पर्चा नहीं हुआ, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा इसी से रिलेटेड बात है। प्लीज। उनका जो ऑफिस है जहाँ पे ये खरीदो फरोख्त हो गई थी, वहाँ जुलूस लेकर आप क्यों गए वहाँ अपने साथियों के साथ? देखें हमारा दफ्तर और इनका दफ्तर बिल्कुल एक ही रोड पे, मेन शाहराह है। मैं जब वहां से गुजर रहा था, वहां पे 2 खवातीन आपस में झगड़ रही थी, वो फुटेज मेरे पास है। वो खातून दूसरी को कह रही थी मुझे 7,000 का कह के ये लाइए, मुझे सिर्फ 2,000 दिया। वहां पे झगड़ा हो रहा था, मैंने उसे पूछा, कहती जी मेरे पैसे वापस कराएं। दूसरा वहां पे खवातीन कुछ एहतजाज कर रही थी कि हमने 8300 पे हमारा नंबर इन्होंने मैसेज किया और आईडी कार्ड चेक किया है, हमारा वोट इस हल्के में नहीं है, हमें घर से उठा के लाएं, हमें पैसे दिए जाएं। देखिए वो एफआईआर की जो कंटेंट्स हैं बड़े मजे का खेज हैं। असला कोई साबित कर दे या कोई बरामद कर दे कि एक दिन भी हमारे किसी मेंबर ने को असला रखा हो, नंबर 1। नंबर 2, उस एफआईआर के अंदर बाकी भी जो चीजें हैं औरतों को बालों से पकड़ के घसीटने वाली, मैं तो इस पे हंस ही सकता हूं।
और जो कल ड्रामाई अंदाज में खानेवाल की धरती पर खून गिराया जाएगा और इसको नापाक किया जाएगा, मैं इस तरह की मुबालगा राई में तो नहीं इंडल्ज करता, सियासी बात जरूर करूंगा कि इसको बड़ा ड्रामाई तरीके से पेश किया गया। और देखिए, कोई किसी के घर में नहीं घुसा, एक पब्लिक राइट ऑफ वे है जहां पे 250-300 बंदा लाइन लगा के खड़ा है, किसी ने किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। ये साबित कर दें कि कोई घर में दाखिल हुआ है, अगर ये साबित कर दें कि मैं घर में दाखिल हुआ हूं, आके मेरे से मुनाजरा कर लें। और वो गली जहां पे ये खरीदो फरोख्त हो रही थी वो पब्लिक राइट ऑफ वे, आप आज भी चेक कर लें। तो मैं कभी भी, देखिए हम पुरअमन लोग हैं, इन्होंने वहां पे तमाशा जरूर लगाने की कोशिश की है। अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, वो क्या कर रहे थे हल्के के अंदर और वो वहां से क्यों भागे? बहरहाल मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, वो अपनी जाने। जब से शाहिद खाकान अब्बासी का बयान सामने आया है कि शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद जुबैर साहब ने कहा कि नहीं मरियम बीबी होंगी, तो नून लीग के आधे लोग जो है वो शहबाज शरीफ के हक में बयान दे रहे हैं और आधे जो है वो मरियम बीबी के। आप क्या समझते हैं कि कौन उम्मीदवार है? देखिए, एक तो कोई इलेक्शन कल नहीं आने वाला कि जो इतनी हाइप इस इशू पे क्रिएट कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद है शहबाज शरीफ साहब पे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। मरियम नवाज ना सिर्फ उनकी बेटी हैं बल्कि उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर के, बतौर एक सियासी लीडर के अपनी जगह आप बनाई है और वो मियां नवाज शरीफ का पूरा कॉन्फिडेंस एंजॉय करती हैं। और चाचा भतीजी के अंदर भी एक आइडियल रिलेशनशिप है, एक फैमिली है बड़ी क्लोज नेट। हमारी जो मशरक की ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी उस तरह का उनका क्लोज नेट सिस्टम है, तो मैं इसको इतना बड़ा इशू समझता नहीं हूँ। और देखिए, मियां नवाज शरीफ हमारे अनडिस्प्यूटेड कायद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये बयान शाहिद खाकान अब्बासी से दिलवाया गया है, किसी को पैगाम पहुंचाया गया है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, ये शाहिद अब्बासी साहब इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे, मेरे तक ऐसी कोई इतला नहीं है और मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा कोई इशू है नहीं है। देखिए, हमने FIR की दरख्वास्त ये दी कि हम गुजर रहे थे, वहां पे झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े के दौरान खवातीन जो हैं उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पे ये मामला हो रहा है। देखिए, हमारा तो घेराव किया गया वहां पे और वो फुटेज मिल जाएगी, बाकायदा पथराव भी किया गया, हमारी एक गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हैं। तो वहां पे जो इनके पास वहां पे मैं आपको बताऊं आर्म्ड गार्ड्स मौजूद थे, मुसल्ला इनके गार्ड्स थे जिन्होंने वो खरीदो फरोख्त के मरकज जो इन्होंने बनाया हुआ अंदर उसको अपने हिसार में लिया हुआ था। तो हमने तो पर्चा दिया है कि जी एक तो मकरू धंधा कर रहे हैं, ऊपर से असले की नुमाइश कर रहे हैं और ऊपर से वहां पे झगड़ा इन्होंने शुरू किया। तो मैं, देखिए, हमारा राइट है, हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए और हम शाहराह से गुजर रहे हैं, या तो पीपल्स पार्टी वो शाहराह अपने नाम करवा ले और उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवा दे, या उस गली को प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवा दें। वो बाहर गेट लगा के ये तासर देना कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो खातून झगड़ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो गली है और गली के अंदर लोगों की आमदोरफ्त बड़ी तेजी के साथ हो रही है। जितनी देर वो औरतें झगड़ रही हैं वो आमदोरफ्त जारी है, किसी ने नहीं रोका, अंदर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों का एक हजूम है अंदर। अच्छा, अभी जैसे आपने बात की कि मुकद्दस किताब के ऊपर वो पैसे रख के दे रहे हैं और सियासत में गन डाल रहे हैं, इखलाकियात की, नजरियात की आपने बात की, तो ये कैसा लगा आपको कि 3 साल जो तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर भी था और वो नून लीग के खिलाफ बयान देते रहा, उसको टिकट देते हुए को आपकी इखलाकियात सियासी? बहुत शुक्रिया, मैं चाहता था कोई ये सवाल करे। देखिए, एक शख्स इस दुनिया से चला गया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करें। जब इंसान यहाँ से चला जाता है उसके दुनियावी मामलात खत्म हो जाते हैं। शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ा, शेर के निशान पे कामयाब होकर पार्टी छोड़ दी, गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट के साथ बैठ गया, ठीक है जी। अब पहल किसने की? पहल उस शख्स ने की जिसने वो हल्का नवाज शरीफ के नाम पे लड़ा था, नवाज शरीफ के नाम पे जीता था और नवाज शरीफ के नाम पे वो MP बना और वो छोड़ के चला गया। राणा सलीम साहब ग्राउंड लेवल के पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये किसी लालच के तहत नहीं आए, ये सिटिंग गवर्नमेंट पार्टी को छोड़ के नून लीग में शामिल हुए और तब शामिल हुए 2.5 साल पहले जब इनको जरूरत नहीं थी शामिल होने की, गैर मशरूत तौर पे आए और इन्होंने मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। और देखिए, एक शख्स का गवर्नमेंट पार्टी को छोड़ के एक ऑपोजिशन पार्टी में आ जाना, और 2.5 साल पहले हालात बहुत बुरे थे, हमारी क़यादत जेल में क़यादत हो और आगे आपको रास्ता भी कोई नजर ना आ रहा हो, उस वक्त कोई शख्स छोड़ के आए, मैं समझता हूँ वो शख्स काबिल सताइश है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिस वक्त ये पार्टी अपनी छोड़ के हमारे पास आए हैं। और देखिए, पॉलिटिकल स्पेस होती है ना, किसी भी हल्के में अपनी सर्वाइवल की भी आपकी जंग होती है। अब नवाज शरीफ की टिकट पे इलेक्ट होने वाला तो दगा दे जाए, धोखा करके कहीं और चला जाए,
तो देखिए फिर सियासी जमातों ने अपने फैसले करने होते हैं कि उस हलके में एक मजबूत पॉलिटिकल वर्कर को उतारा। और मुझे फख्र है कि एक बहादुर आदमी है, एक दलेर आदमी है और एक सियासी वर्कर है जिसने कैंपेन चला के दिखाई है कैंपेन कैसे चला करती है। मार्च में मार्च सर सवाल वही। देखिए मार्च में मार्च इसलिए किया जा रहा है कि इसका एक मोमेंटम बिल्ड करना है। पीडीएम की मीटिंग में फैसला ये हुआ था कि तमाम जो शोबा है जिंदगी हैं, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो चाहे लॉयर्स हों, वो इंजीनियर्स हों, वो डॉक्टर्स हों, वो मजदूर आपके मजदूर तंजीमें हों, वो किसानों की तंजीमें हों, वो किसान इत्तेहाद हो, वो ताजिर तंजीमें हों, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, हम इस मूवमेंट को ऑल इंक्लूसिव रखना चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो शामिल हो। ये सिर्फ सियासी जमातों की मूवमेंट ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इसका मोमेंटम हम इतना बिल्ड करेंगे कि इंशाल्लाह एक आम पाकिस्तानी भी शामिल होगा और तमाम जो तबकात हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस हुकूमत को इंशाल्लाह चलता करेंगे। अच्छा, जब आप अपोजिशन में आते हैं लोग, फिर आपको आवाम का दर्द भी होता है, जब आप हुकूमत में जाते हैं मसले का शिकार रहते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? आप लोग देखिए हुकूमत में रहते हुए अवाम का एहसास तो आप बात ही ना करें। मेरे से आप हेल्थ पे डिबेट कर लें, अस्पतालों पे, मेरे से आप एजुकेशन पे डिबेट कर लें, मेरे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिबेट कर लें, मेरे से मोटरवेज के ऊपर डिबेट कर लें, मेरे से आप किसी भी चीज पे डिबेट कर लें, पिछले 3 सालों के अंदर एक ईंट नहीं लगी। मैं किस किस चीज का जिक्र करूं? ये हमारी KPRRP की सड़कें हैं, फार्म टू मार्केट रोड, जिसको खादमे पंजाब रूरल रोड प्रोग्राम कहते हैं। आप देखिए अभी तक नहीं टूटी हैं, बिल्कुल सही सलामत मौजूद हैं। मैं DHQ की बात की, मैं यहाँ पे आपकी जो मोटरवेज हैं, मोटरवेज का जाल बिछा दिया। आज आप यहां से निकलते हैं कराची चले जाते हैं, यहां निकलते हैं लाहौर चले जाते हैं। तो देखिए मैं ये समझता हूं कि हम जब हुकूमत में थे महंगाई भी नहीं थी, रोजगार के मौके भी थे, तरक्याती मंसूबे भी लग रहे थे। पिछले 3 साल में जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में ना आई है और ना आएगी। आपका मुकाबला खानेवाल में किससे होगा? हमारा मुकाबला PTI के साथ है और बाकी सब सियासी जमातें खानेवाल में PTI की B टीम बनी हुई है इस वक्त। मजहबी जमात भी शामिल है। देखिए हम सियासत और मजहब को मिक्स नहीं करते। हमें हमारी अकीदत, हमारा मजहब से मोहब्बत, वो हमने लोगों को जलसों में बिल्कुल बताई है और हम ये समझते हैं कि हमारा एक मजहबी वोट बैंक है और इंशाल्लाह हम उसको भी लेंगे, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में वापस कैप्चर करेंगे। पिछले 2 सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग का बहुत ज्यादा प्यार रहा। अब पिछला 15-20 दिनों से जो तलखियां आ रही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या वजह है? देखिए जरदारी साहब बड़े दूरअंदेश सियासतदान हैं, वो देख रहे हैं कि आगे PTI का फ्यूचर कोई नहीं है, आगे जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होना। उन्होंने उस जंग का तबल अभी से बजा दिया है, उन्होंने वो लड़ाई अभी से शुरू कर दी है। ये मेरे इल्म में है कि PTI के बहुत सारे सिटिंग MNAs MPs अगली दफा PTI की टिकट नहीं लेना चाहते। वो विंडो शॉपिंग करेंगे, कोई हमारी तरफ देखेगा, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ देखेगा। वो एक तो अपनी खोई हुई थोड़ी सी स्पेस रिकैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जो नाकाम कोशिश करना चाहते हैं वो शौक पूरा कर लें। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए वो जरूर ये देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में होता है PTI बिल्कुल ही फारिग हो और PMLN और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हो, मगर जरदारी साहब की 2008 से 13 की जो गवर्नमेंट थी उसने पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया कर दिया। क्यों सफाया किया? क्योंकि करप्शन उरूज पे थी, बैड गवर्नेंस उरूज पे थी। जो पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालिफ और तारीख में बदतरीन डिक्टेटर्स पीपल्स पार्टी का हाल नहीं कर सके, वो जरदारी साहब ने 5 साल के अंदर कर दिया। तो मैं कोई इनका मुकाबला देखता नहीं, वो कोशिश जरूर कर लें, जोर लगा के देख लें। मेरा नहीं ख्याल हमारे मुकाबले में आ सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी सवाल है कि नून लीग क्या नताइज को तस्लीम करेगी? देखें इलेक्शन डे बड़ा अहम है, हम वोट पे पहरा देंगे और वोट की इज्जत को बहाल रखेंगे और वोट की इज्जत करेंगे भी, करवाएंगे भी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि ये पुरअमन इलेक्शन होगा, शफाफ इलेक्शन होगा। बाकी इलेक्शन डे पे जो मामलात होंगे आपसे इस पे बात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हो भी रही थी। देखिए मैंने जो ऑन ग्राउंड देखा है, जो इन्वॉल्वमेंट रही है डिप्टी कमिश्नर की, DPO की, जो DPO की इन्वॉल्वमेंट रही है, उस हवाले से जो हमें शिवायत मिले आपके सामने रख दी है। बाकी कोई इतला होगी तो आपसे शेयर कर लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।